आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, साथ ही साथ शुभ आशीर्वाद। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। कहते हैं जिंदगी एक हंसी ख्वाब है। जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगा यारो, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। क्या बोले? जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपना काम लगातार करते रहिए। ठीक है। आज हम लोग क्लास 10 का पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। देखिए यहाँ पर आप लोग पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पूरक कोण को बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप हम लोग पूरक कोण के बारे में जानते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। फिर से, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दो कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया आपका कोण ए प्लस कोण बी अगर 90 डिग्री है तो ए बी का पूरक कोण होगा और बी ए का पूरक कोण होगा। यानी पूरक कोण जो है एक संबंध है, रिलेशन है, सिंगल नहीं। इस प्रकार 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं लोग, 30 डिग्री को न्यून कोण बोलते हैं, 60 डिग्री को न्यून कोण बोलते हैं। तो पूरक कोण का ऐसा कोई कोण नहीं होता है। पूरक कोण जब भी होगा एक दूसरे का होगा। ठीक है। जैसे आपको पूछेगा 30 डिग्री का पूरक कोण कितना है तो 60 डिग्री होगा। 30 60 90। 60 का पूछेगा पूरक कोण तो 30 होगा। 90 का पूछेगा तो 0 होगा। ठीक है। इस प्रकार पूरक कोण जो है वो एक दूसरे का पूरक है। दोनों मिलकर जब 90 हो जाएगा एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को कब कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? इफ देयर सम, उनका योग इज 90 डिग्री। इस प्रकार 10 थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर आप थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़िएगा तो देखिए कितना होता है। ये हो गया कैंसिल आउट, कितना बच गया? 90 डिग्री। अगर एक एंगल मालूम है तो उसका पूरक कोण निकालने के लिए उसी को 90 डिग्री में माइनस कर देना। आपको थीटा को माइनस कर दिए हैं। ये हो गया इसका पूरक, ये हो गया इसका पूरक। ठीक है। अब हम लोग इससे संबंधित सूत्र बनाएंगे। जैसे होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, उसी से हम लोग बनाएंगे आज। इसलिए लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टी रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए बी सी के लिए हम समकोण त्रिभुज जिसमें कौन सी 90 डिग्री और ये दोनों अभी आपको मालूम नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 होता ही है, तो बाकी दो कोणों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी ए प्लस बी 90 डिग्री होगा।
ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का पूरक कोण है। आपने क्या किया, एक बीजीय समकोण त्रिभुज मान लिए, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री सीधा अपोजिट ये हो गया कर्ण। अब ये दोनों आपको लंब आधार होगा। जब इसको इस कोण को लेंगे ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब इस कोण को लेंगे ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। हमको यह दिखाना है कि साइन कॉस का पूरक है, साइन कॉस का पूरक है तो कॉस साइन का पूरक होगा। ठीक, तो आइए मान लेते हैं, पहले हम लोग माना कोण ए इक्वल टू थीटा। जब इसको थीटा मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 बिगड़ जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या रखेगा, एक बार इस कोण को लेकर निकालेंगे सबका मान, और फिर इस कोण को लेकर निकालेंगे सबका मान। तो पहले से निकालते हैं, आइए। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। जब इसको थीटा ले रहे हैं ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, यानी y बटे आर, y बटे आर लंब बटे कर्ण, यानी कि y बटे आर। ये x y r मान लिया गया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब ये cos थीटा बराबर, इसका मतलब आधार बटे कर्ण x बाई आर, टेन थीटा ये लंब बटे आधार, टेन थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार, लंब आपको कितना है y, आधार x। फिर जाके साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, ये हो जाएगा आर बटे वाई, ये हो कर्ण, ये हो गया लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, ये आर बाई एक्स हो जाएगा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये आपको एक्स बटे वाई हो जाएगा। इसको रखिए जमा करके आप, ठीक है, इसको ख्याल रखेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग इस कोण की। आप सोचते हैं क्या, ये 90 डिग्री माइनस थीटा पर आप विचार करते हैं हम लोग, इससे क्या मान होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, आप यहाँ छोटा करके तो लिखिए साइन थीटा क्या था आपका लंब बटे कर्ण वाई बटे आर, कॉस थीटा का क्या था आपका आधार बटे कर्ण, आधार हो गया एक्स बाई आर। ये दोनों से लिखिए क्या होता है पहले। अब आप इस एंगल पर विचार कीजिए, यहाँ पर इसका हो गया, अब इसका निकालिए, इसका साइन निकालते हैं, देखिए अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको पहले बताया गया है जब ये एंगल लेंगे ये आधार हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो जब ये एंगल ले रहे हैं तो लंब हो गया ए सी, अब कर्ण हो गया आपका ए बी, ठीक है। पीछे देखिए आप लोग, ये एंगल ले रहे हैं लंब ये हो गया, आधार ये, कर्ण ये, तो लंब बटे कर्ण। ए सी का वैल्यू बैठा दिया एक्स बटे आर। अब देखिए एक्स बटे आर, एक्स बटे आर देखिए तो किसका मान है ना कॉस का, ये निकाले हम लोग पहले एक्स बटे आर, इसके बदले आप क्या कर सकते हैं कॉस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस ये दोनों रेशियो जो है ये एक दूसरे का पूरक है। क्लियर। अब कॉस में आते हैं,
cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos लिए ये बेस है, ये एंगल बेस हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया एक कर्ण ये हो गया, आधार का मान BC, कर्ण हो गया आपका AB। चेक कर लीजिए फिर बात, cos थीटा यानी cos 90 में थीटा आधार बटे कर्ण, आधार BC, कर्ण आपका AB। वैल्यू पुट किया जाए, BC का मान देखिए कितना है यहाँ पर Y और AB का R, Y अपॉन R देखिए साइन थीटा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन थीटा। ये हो गया आपका cos 90 डिग्री माइनस थीटा इसका वैल्यू साइन थीटा। देखिए साइन या कॉस या साइन, इस प्रकार आपको साइन कॉस का मान निकल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं टेन का कॉट में। ये फॉर्मूला आपको निकाल दिया पहले, हम उसी को अलग याद देख करके। अब आइए यहाँ टेन से ये एंगल बनेगी, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका होता है लंब बटे आधार, तो ये एंगल लिए तो ये लंब हो गया, आधार हो गया AC बाई BC। देखिए यहाँ पर आप AC बाई BC, AC का मान x और BC का मान y, x बटे y खोलिए यहाँ पर, दे गया cot थीटा, cot थीटा आ गया। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब cot का ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot का होता है आधार बटे लंब, ये आधार हो गया ये लंब हो गया, यानी BC बाई AC। बैठाइए मान, BC का मान y और AC का मान x, y बटे x खोलिए, देखिए टेन थीटा हो गया, टेन थीटा। इस प्रकार आपका टेन 90 माइनस थीटा इसके लिए कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन कॉट का प्रोडक्ट है, कॉट टेन का प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए अब सेक और इसमें आते हैं कॉसेक में आते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लीजिए, यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा, इसीलिए आधार ये लंब ये कर्ण, तो सेक का क्या प्रमाण होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस आधार बटे कर्ण, इसका वो कर्ण बटे आधार, कर्ण का काम यहाँ कर रहा है AB, और आधार का काम कौन कर रहा है आपका BC। मान बैठाइए, AB का मान R और BC का मान Y, देखिए R बटे Y खोजिए तो यहाँ है कोसेक थीटा हो गया। फिर आ जाए कोसेक में, ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका होता है कर्ण बटे लंब, यानी साइन का उल्टा है, साइन का लंब बटे कर्ण, इसका कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कौन हो गया AB, और लंब ये एंगल लिए है तो लंब क्यों है AC। बैठाइए मान, AB का मान R और AC का मान x, देखिए R बटे x सेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, आपके बुक में 8.3 लेसन में ये सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। NCERT के जो विद्यार्थी हैं वो 8.3 यानी बिहार बोर्ड में जो पढ़ते हैं 8.3 लेसन निकालिए, आपको सारा सवाल मिलेगा। यहाँ हम सब फॉर्मूला लिख दिए, आप लोग को नोट कर सकते हैं। अब इसका जो सम है उसको बनाते हैं हम लोग। तो पहला सम लिए हम मान निकाले,
साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस में अगर है, साइन और कॉस में, तो साइन का पूरा कॉस होता है, कॉस का पूरा साइन होता है। अगर साइन और कॉस के दोनों एंगल का जोड़ सम 90 अगर पूछ जाएगा, देखिए 72, 18, 90 है, तो इसका आंसर 1 होगा डायरेक्ट। क्या होगा इसका आंसर? 1। देखिए कैसे बनाते इसको। आप इसको या इसको दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, साइन को चेंज किया, नीचे कॉस को चेंज कीजिए। हम यहाँ साइन को चेंज कर देख रहे हैं, साइन लिख दिए। अब 18 के बदले 18 को आपको बदलना है। कैसे बदलना है? अब 90 में कितना माइनस करें कि आपका 18 हो जाए, ये आपको दिमाग लगाना है। 90 में कितना घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो आसान तरीका है, अब 90 में 18 ही घटा दीजिए पहले बाहर में। 90 में जो 18 घटे तो क्या बनेगा? 72। 72 लिख दीजिए आप, 72। अब देखिए 90 में 72 जाएगा तो 18 बना। और ये आपको खोजना कहीं नहीं है, यहाँ नीचे लिखा हुआ रहेगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी को घटाने से वो ये वाला मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के आपको 90 पड़ा हुआ है। अब इसको चेंज कीजिए, 18 के बदले 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे जो है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, या 90 में 18 ही घटा देता है। 90 में 18 ही घटाना है, 90 में उतना घटाना है कि 18 मिल जाए, क्योंकि आप 18 को बदल रहे हैं, 18 का रूप बदल रहे हैं। या इसका मान 18 डिग्री है, मान देखिएगा 90 में 72 जाएगा तो 18 ही होगा। 18 इज नॉट चेंज, खाली उसका फॉर्म चेंज है। तो इसको आप बाहर में लिखिएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखिए, कॉस लिखिए यहाँ पर। अब इसको घटाना नहीं है आपको, ये थीटा का काम करता है, इसको उतार देना है खाली। बच्चा यहाँ भी गलती करता है, इसको घटा के लिख देता है, नहीं इसी को लिखना है। cos 72 हो गया ऊपर में, नीचे ऑलरेडी cos 72 आपका ये। अब ये दोनों कट दिया 1, देखिए आया ना। ये दोनों मिलके अगर आपका 90 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10/26 बाई cot 64, ये दोनों लग जोड़िए तो ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दे, यानी जो ऑप्शन रहता है उसमें आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है, 1 में टिक लगा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शो करना आपको और अब नहीं। तो इस दोनों में हम किसी को चेंज करेंगे, हम 10 को चेंज कर देते हैं। अब बताइए 90 में कितना माइनस करेंगे कि 26 आ जाएगा? खोजना नहीं है, यहाँ लिखा हुआ देखिए 64 घटाइए आप। 90 में 64 माइनस कीजिएगा तो 26 आ जाएगा, और नीचे आपका cot 64 आपका है। अब देखिए 10/90 माइनस थीटा, 10/90 माइनस थीटा cot थीटा, ये एंगल यहाँ आ गया है, तो क्या हो जाएगा आपका cot ये थीटा हो गया, और नीचे आपका उतना ही है कैंसिल 1। अगेन सर आगे बढ़ता है हम लोग। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए बार हम। पहला क्वेश्चन लिखे हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ पर माइनस है, उसमें बटे में था और वाट। फिर है कोसेक 31 माइनस सेक 59 बराबर वाट। पहले इसको बनाते हैं। देखिए 3 नंबर को पहले क्या लिखा हुआ आपका, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चेंज कीजिए किसी को, इसको या तो इसको चेंज कीजिए, जिसको चेंज करना है। तो इसको उतार दीजिए आप,
साइन 42 है, साइन कॉस, साइन कॉस एक दूसरे का पूरक है। साइन में 42 होगा, कॉस में वो एंगल होगा जो 90 डिग्री पूरा देगा। 42 में अगर 48 जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री, निश्चित है इसका कॉस 48 होगा। कैसे होगा दिखा देते हैं हम, किस चेंज कीजिए इसको, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ध्यान रखिएगा 42 यहाँ नहीं लिखना है, 42 आपको पुराना है, पहुंचना है 42 में। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 48, साइन का हो जाएगा कॉस 48, ठीक है, दोनों घट जाएगा 0। फिर यहाँ पर भूल से भी साइन नहीं लिखना है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा को हम चेंज कर रहे हैं कॉस थीटा में। बहुत बच्चा क्या करता है, साइन 48 लिख रहे हैं, नहीं कॉस लिखना है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर पर। जाओ, एकदम ईजी है आपका, इसको देखते हैं हम लोग। ये तो खत्म हो गया आपका कोसेक 31। तो कोसेक को रहने दीजिए, आप सेक को बदलिए, सेक यहाँ लिखिए, 90 देना जरूरी है आपको। आप सोचिए 90 में कितना माइनस करेंगे कि 59 हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ लिखा हो रहता है बगल में 31 डिग्री। चेक कर लीजिएगा आप लोग, कोसेक का कोसेक हो गया, और सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा, यानी सेक और कोसेक एक दूसरे का पूरक होता है। यहाँ आप लिख दीजिए कोसेक 31 डिग्री, देखिए दोनों सेम आया 0 आंसर। इस प्रकार से आपका दोनों हिसाब हो गया। रेडी, आइए क्या कर रहा है, दिखाइए कि सो दैट इतना बराबर 1, क्या लिखा हुआ है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 और 10 67, पूरे को 1 करके दिखाना है। एकदम इजी है। तो पहले आप LHS लिखिए, वो RHS हो गया आपका 48, ये इंटू है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को, ऐसे कर देते हैं 10 23 10 42 10 67 डिग्री, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 4 टू पेयर में है, देखिएगा। तो इसको कैसे करना है आपको, अरेंज वैसा सा कोण लीजिए तो दोनों जो 90 हो जाए, दोनों एंगल मिला के 90 हो जाए। तो 48 और 42 दोनों जोड़िए, देखिए तो 90 होता है कि नहीं। ये दोनों एक साथ करिए, 48 इंटू 42, उसके अलावा 2 को बचा तो होना ही है पेयर आपका 23 67 90, 10 23 इंटू 10 67, यहाँ इसको लिख दीजिए 10 48। 10 42 का कॉट में कितना होगा, 10 42 का कॉट में कितना होगा, 10 42 का कॉट में 48 होगा, क्योंकि यहाँ जितना कमी है 90 में कॉट में आ जाएगा आपका। एक बार चेंज कर लेते फिर इसको हम लोग, यहाँ लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये हो गया। यहाँ पर इसको रहने दीजिए, एक ठो को चेंज करना है आपको, इसका हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब देखते होता है 10 48 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा, इट इज थीटा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए फॉर्मूला पर 10 90 डिग्री में थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा ये थीटा का काम कर रहा है, इसको रहने दीजिए।
फिर इसका हो जाएगा कॉट थीटा 23 डिग्री। अब आइए, आपको याद होगा फॉर्मूला, टेन थीटा कॉट थीटा का 1 होता है। पहले पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों एंगल सेम है आपका, ये थीटा ये थीटा, इसका 1 हो गया और इसका भी आपका 1 हो गया। 23 1 इंटू 1 1, देखो यहाँ RHS रूट। फिर से देखिए एक बार इसको आप लोग, 10 48 और कितना देंगे 90 होगा, उसको खोजिए। 48 42 90 एक साथ हो गया, यहाँ 10 48 या 42 हिसाब बता रहे हैं हम लोग, 48 42, फिर 23 है, 23 का हो जाएगा 67, ये लिखा हुआ है, केवल अरेंज कर देना है दो दो का, ये और लंबा हो सकता है हिसाब आपका। अब इन दोनों का 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 48 या डायरेक्ट आप 10 के बदले कॉट ले सकते हैं या 48 लिखना है आपको, फिर 10 23 या कॉट 23, तो 10 थीटा कॉट थीटा 1, 10 थीटा कॉट थीटा 1 1 1 1, ठीक है। अब आइए देखिए, यहाँ पर नया क्वेश्चन लिए तो हम आप लोग के लिए, cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लेना है, इसको 0 करना है। तो LHS लिखिए, उतारे पर इसको 38 52 डिग्री 38 52, देखिए क्या करते हैं, इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, आपको 0 रहना है। इसका मतलब है ये जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक 0 नहीं होगा। इसको चेंज करते हैं, cos 38 में साइन का कितना डिग्री होगा बोलिए, 90 डिग्री में जो कमी है वो होगा, तो 38 और 52 90 डिग्री होता है, इसके बदले आप साइन 52 लिख सकते हैं। तो चेंज कर देते हैं पहले हम लोग, cos 90 डिग्री माइनस 52, 90 में 52 गया 38, या गुना का चिन्ह, फिर cos लिखिए इसको, फिर 90 डिग्री माइनस 52 लाना है, तो इसमें आप 38 घटाइए, 90 में 38 जाएगा 52 बचेगा, इसको उतार दीजिए आप, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा का 52 कर रहा था, फिर cos का साइन 90 प्लस थीटा ये कर रहा है, इसको उतारिए, ध्यान दीजिए, साइन 52 साइन 38 केवल उल्टा पलटी है खाली, ये दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, सीधा कर दीजिएगा, साइन 38 साइन 52, यहाँ भी आपको हो गया साइन 38 और साइन 52, दोनों इक्वल है बराबर 0 RHS प्रूफ, ठीक है। आप लोग जो है इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे ताकि आपका जितना भी सम है इस टाइप का बने, इससे भी आप हार्ड सम सब है आपका, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, याद रखना, आपको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे फायदा उठा सकें। मेरा मुहिम ही है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसलिए आप
शेयर अवश्य कीजिएगा एकदम, ठीक है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।